हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान गंगा। आज हम लोग जूट कल्टीवेशन के बारे में जानेंगे जो नीम रासुंडा में दिया है, ठीक है। और अलग से भी जानेंगे जूट के बारे में, ठीक है, क्योंकि नीम रासुंडा में बहुत ही कम दिया है जूट कल्टीवेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए पहले नीम रासुंडा में जो दिया हुआ है जूट के बारे में वो जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग जूट कल्टीवेशन के बारे में, ठीक है। तो जूट जो होता है, ठीक है, जूट जूट जो होता है, जूट का बोटनिकल नेम क्या होता है, कोरकोरस स्पेसिस बोला जाता है, ठीक है। जूट का जो बोटनिकल नेम बेसिकली कोरकोरस स्पेसिस होता है, ठीक है। कोरकोरस स्पेसिस होता है, क्या होता है जूट का बोटनिकल नेम बेसिकली जूट कोरकोरस स्पेसिस जो होता है फैमिली टिलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, हमेशा याद रखिएगा। जूट जूट जो होता है कोरकोरस स्पेसिस आता है टिलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। जो ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप होता है, इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप, इंडिया का इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है, ठीक है। इंडिया इसके रैंक फर्स्ट इन बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। जो इंडिया जो है रैंक 1 में है, ठीक है, एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया वेस्ट बंगाल हैज फर्स्ट पोजीशन इन एरिया एंड प्रोडक्शन। इंडिया में जो है वेस्ट बंगाल जो है प्रोडक्शन और एरिया दोनों में क्या होता है जूट के मामले में एक फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, पूरे इंडिया में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगला हम लोग का जो पॉइंट दिया है बोल रहा है कोरकोरस ओलिटोरियस, ठीक है। कोरकोरस ओलिटोरियस को क्या बोलता है, मेथा पैट या टोसा बोला जाता है, ठीक है। जो बेसिकली इसका 2 स्पेसिस होता है, आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कोरकोरस ओलिटोरियस, ठीक है। कोलकोरस ओलिटोरियस जो होता है इसको क्या बोला जाता है, मेथापेट बोला जाता है, टोसा बोला जाता है। ग्रोइंग वेल ड्रेनेज हाई लोमी सॉइल हाई लैंड ओनली, ठीक है। कहाँ पर ग्रोइंग किया जाता है इसका, वेल ड्रेनेज और हाई लैंड पर, ठीक है। वेल ड्रेनेज सॉइल और हाई लैंड पर ग्रोइंग किया जाता है, ठीक है, हाई लैंड पर ग्रोइंग किया जाता है। अब अगला जो है रहा कोरकोरस कैप्सूलियस के बारे में है, जिसे वाइट जूस भी बोलते हैं, टीटा बोलते हैं। ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोसाइड, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोसाइड क्रो क्रोचीना जो होता है कवर कर, ये क्रोचीना होता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोसाइड। कौन सा ग्लूकोसाइड होता है, क्रोचीना, ठीक है। इसे क्या बोलते, ये क्या होता है, वाइट जूट होता है, ठीक है। देखिए कवर करता है 70% ऑफ द टोटल जूट कल्टीवेशन, पूरा टोटल जूट कल्टीवेशन में ये 70% एरिया कवर करता है। वेट ऑफ वन बॉल ऑफ जूट का 180 kg होता है, ठीक है। वेट ऑफ बेल ऑफ जूट वन बेल, ठीक है, जूट के वन बेल का वेट जो होता है 180 kg होता है। सीड रेट का बात किया जाए तो सीड रेट 6 से 8 kg पर हेक्टेयर इसका सीड रेट होता है, ठीक है। चलिए अब इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स देख लेते हैं, हार्वेस्टिंग देख लेते हैं जूट का, ठीक है। चलिए हार्वेस्टिंग देख लेते हैं जो न्यू रासुंडा में, ये बेसिकली न्यू रासुंडा से हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हार्वेस्टिंग देख लिया जाए तो हार्वेस्टिंग में ऑप्टिमम टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इज अबाउट 90 दास, मतलब सोइंग से 90 दिन के बाद जो हम लोग हार्वेस्टिंग ऑप्टिमम हार्वेस्टिंग टाइम होता है। बस दिस स्टेज इज ग्रेन ईल्ड लो जी। इससे क्या होता है कि यहाँ अगर इस स्टेज पर हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं तो ग्रेन का ईल्ड जो होता है वो लो होता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सो टू ऑब्टेन क्वालिटी फाइबर, अगर आपको क्वालिटी फाइबर ऑब्टेन करना है तो, ठीक है, एंड गुड ईल्ड, जूट के गुड ईल्ड को क्या करता है, ऑब्टेन करना है तो हार्वेस्टिंग किया जाता है स्मॉल पोड स्टेज, मतलब 135 से 140 दिन पर कम से कम लग जाता है इस बार सोइंग के बाद 135 से 140 दिन दास पर, ठीक है। और बढ़ रहा है अगला पॉइंट हमारा है रिबोनिंग के बारे में, ठीक है। रिबोनिंग के बारे में है तो रिबोनिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो चाइना में, बेसिकली चाइना और ताइवान में यूज होता है, ठीक है। क्या इंडिया में यूज नहीं होता है। ये क्या होता है कि इट कंसिस्ट पे ठीक है, इट कंसिस्ट पीडल आउट ऑफ रॉ बार्क, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पीडल आउट, ठीक है, रॉ बार्क से, ठीक है, जो फ्रॉम ग्रीन प्लांट से जो रॉ बार्क होता है, ग्रीन प्लांट का जो रॉ बार्क होता है उसे पेडल को क्या कहता है, प्लेड को आउट किया जाता है, ठीक है, प्लेड को आउट किया जाता है, ठीक है।
प्लेट को क्या किया जाता है, आउट किया जाता है इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग, तुरंत हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद जो होता है ग्रीन प्लांट से जो होता है, ग्रीन प्लांट के रॉ बार्क से क्या होता है, पेडल को जो किया जाता है, निकाला जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अनबंडल, उसके बाद उसको बंडल बनाकर, ठीक है, ठीक है, और उसके बंडल रोबिन्सन के जो कि रोबिन्सन होता है, ठीक है, आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड बंडलेड ऑफ रोबिन्सन 10 ठीक है, 10 ऑब्टेनिंग आर रेटेड, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसका रोबिन्सन मतलब कि बंडल का एक रोबिन्सन बनाया जाता है, ठीक है, उसे रेटेड किया जाता है, मतलब रखा जाता है एक एक, ठीक है। तो आगे बोलते हैं, ठीक है, पेडल का इमेज दिखाएंगे आपको, प्लेट को कैसे निकाला जाता है इमेज हम लोग दिखेंगे आगे, ठीक है। चलिए आगे बोल, अगला जो हम लोग का पॉइंट है किसके बारे में है, रेटिंग के बारे में, ठीक है। अगला जो पॉइंट है रेटिंग के बारे में है, तो चलिए रेटिंग के बारे में जान लेते हैं। रेटिंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं, रेटिंग से देखने से पहले हम, चलिए रेटिंग के बारे में देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि जो तो रेटिंग के बारे में बोल रहा है, इट इज ए माइक्रोबियल प्रोसेस। रेटिंग क्या होता है, माइक्रोबियल प्रोसेस होता है इन विच एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइक्रोबियल एक प्रोसेस होता है रेटिंग, जिसमें क्या होता है, एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया एंड फंगी लूज द फाइबर, फाइबर को लूज कर देता है, डिकम्पोजिट बाई, फाइबर को लूज किया, डिकम्पोजिंग की वजह से क्या होता है, फाइबर लूज होता है, एंड डिजॉल्विंग इन पैक्टिन, और पैक्टिन में डिजॉल्व होता है, जिससे क्या होता है, हेमीसेलुलोज एंड अदर कंटेनिंग एजेंट की वजह से क्या होता है, डिजॉल्व होता है, और फाइबर क्या होता है, लूज होता है, किससे, फाइबर आर डिकम्पोजिंग लूज होता है, एंड डिजॉल्विंग द पैकेटिन, जब पैकेटिन में डिजॉल्व किया जाता है। उसके बाद बोल रहा है इट कंप्लीट विद इन 8 से 30 दिन, इसका रेटिंग जो होता है 8 से 30 दिन लग जाता है रेटिंग में, ठीक है। जिसके वजह से रेटिंग के वजह से क्या होता है, एक माइक्रोबियल प्रोसेस होता है जिसमें एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया या फंगी जो होता है लूज करते हैं फाइबर को, जो उसका जो रॉ रॉ बार्क होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है पैकेटिन में, और हेमीसेलुलोज एंड कंटेनिंग अदर कंटेनिंग एजेंट जो होते हैं, इसको क्या होता है, फाइबर को लूज कर देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कंप्लीट होता है 8 से 30 दिन के प्रक्रिया होता है, इसमें कंप्लीट होने में टाइम लग जाता है, ठीक है। स्लो मूविंग क्लीन, उसके बाद क्या आता है, स्लो मूविंग क्लीन वाटर बेस्ट फॉर गुड रेटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्लो मूविंग जो होता है, स्लो जो मूव करता है वाटर, ठीक है, बेस्ट होता है स्लो मूविंग क्लीन वाटर, क्लियर वाटर जो होता है, इसके लिए रेटिंग के लिए अच्छा होता है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर फॉर रेटिंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है 34 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, बेसिकली इतना ही जो है नीम सुंडा के बुक में दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग अलग से भी जानेंगे, इसका टेम्परेचर जानेंगे, ठीक है, सीड रेट जानेंगे, मैन्यूअर फर्टिलाइजर, इंपॉर्टेंट डिजीज क्या होता है, ठीक है, वैरायटी जानेंगे, क्लाइमेट जानेंगे, ये सब आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिया जाए तो इसका कॉमन नेम जो होता है, जूट का कॉमन नेम तो जूट ही होता है, ठीक है। बोटनिकल नेम क्या, कोरकोरस स्पेसीज, वहाँ पर देखे ही थे कि बोटनिकल नेम इसका क्या होता है, कोरकोरस स्पेसीज होता है। फैमिली क्या होता है, टिलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। ओरिजिन इंडिया में हुआ है, ठीक है, इसका ओरिजिन इंडिया में हुआ है, ठीक है। क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, 14 होता है, डिप्लॉयड स्पेसीज होता है, क्रोमोजोम नंबर 14 होता है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसका इसका दो स्पेसीज होता है, कल्टीवेटेड होता है, ठीक है, 2 स्पेसीज कल्टीवेटेड होता है। पहला स्पेसीज कौन सा है, कोरकोरस कैप्सूल 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 रिम कैप्सुलरिस, ठीक है। कोरकोरस कैप्सुलरिस जो होता है पहला स्पेसीज है, ठीक है। पहला ये इसका बेसिकली 2 स्पेसीज कल्टीवेटेड होता है। पहला कोरकोरस कैप्सुलरिस है, ठीक है। इट इज़ नॉट फाउंड इन अफ्रीका, ये बेसिकली अफ्रीका में नहीं पाया जाता, ठीक है, ये अफ्रीका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये हार्डी नेचर का होता है, कैसा होता है, कोरकोरस कैप्सुलरिस कैसा नेचर होता है, तो हार्डी नेचर का होता है, ठीक है। ये हाई एंड लो लैंड दोनों पर क्या होता है, ग्रो हो सकता है, ठीक है। हाई एंड लो लैंड दोनों पर ग्रो हो सकता है। क्या होता है, वाटर लॉगिंग का ये टॉलरेंस होता है, ठीक है। एबल होता है इसमें, एबल टू टॉलरेंस वाटर लॉगिंग कंडीशन, वाटर लॉगिंग कंडीशन का मतलब सहने का क्षमता होता है इसमें। उसके बाद इसको वाइट जूट भी बोलते हैं या टीटा भी बोलते हैं, हमेशा याद रखिए इसको। कोरकोरस
कैप्सुलरिस को क्या बोलते हैं, वाइट जूट भी बोलते हैं या टीटा भी बोलते हैं, जो ये कवर करता है 10 से 15% एरिया, ठीक, ऑफ टोटल जूट प्रोडक्शन में ये कितना एरिया कवर करता है, तो 10 से 15% एरिया कवर करता है। आगे देखते हैं। अगला जो स्पेसिस है, कौन सा स्पेसिस है, कुरकुरस ओलिटोरियस जो है, कुरकुरस ओलिटोरियस जो ओलिटोरियस स्पेसिस है, ठीक है। ये स्पेसिस बेसिकली अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। ये जो होता है वेल ड्रेनेज सॉइल में ग्रोन होता है केवल, ठीक है। वेल ड्रेनेज सॉइल में जो होता है ग्रोन किया जाता है। उसके बाद हाई लैंड पर ओनली ग्रोन इसका कहाँ किया जाता है, हाई लैंड पर किया जाता है, लो लैंड पर नहीं किया जाता है। यह 80% एरिया जो कवर करता है टोटल जूट एरिया का, ठीक है। अब वैरायटी देखा जाए तो वाइट जूट जो होते हैं, वाइट जूट का जो वैरायटी होता है, वाइट जूट को क्या वैरायटी होता है, बलदेव वैरायटी है, ठीक है। पद्मा वैरायटी है, पद्मा, सोना या सोनाली, ठीक है। ये कुछ जो होता है इंपॉर्टेंट वैरायटी है वाइट जूट का। आप उसके बाद टोसा जूट का जो होता है, कौन कौन से वैरायटी होते हैं, बैसाखी टोसा, उसके बाद वासुदेव, महादेव, जियारो, छाछठ, ये कुछ जो होते हैं इंपॉर्टेंट वैरायटी है वाइट जूट और टोसा जूट का, ठीक है। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट देखते हैं। इसके देखिए, इसका क्लाइमेट के बारे में बात किया गया, तो क्लाइमेट बेस्ड अंडर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए सूटेबल होता है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है इसके लिए कौन सा क्लाइमेट सूटेबल होता है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है सूटेबल होता है, जिसका टेम्परेचर रेंज कितना से कितना 24 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज रहना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का बात किया है तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस जो होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बात किया जाए तो सोइंग टाइम की बात किया जाए तो सोइंग टाइम कैपिलरीज के बारे में बात किया जाए तो कैपिलरीज का सोइंग टाइम जो होता है मार्च से अप्रैल के बीच होता है, ठीक है। और सोइंग टाइम ओलिटोरियस की बात किया है तो अप्रैल से मई होता है, ठीक है। लेकिन बेस्ट जो टाइम होता है सोइंग करने का वो अप्रैल होता है, अप्रैल में इसका बेस्ट टाइम होता है, आप सोइंग कर सकते हैं दोनों का, ठीक है। सीड रेट बात किया तो सीड रेट, ठीक है, ओलिटोरियस का सीड रेट जो होता है, जो ओलिटोरियस बेसिकली जिसको टोसा बोलते हैं, और वाइट जूट जो बेसिकली कलकोरिस को बोलते हैं, ठीक है। तो ओलिटोरियस का सीड रेट होता है 5 से 6 kg पर हेक्टेयर होता है, ठीक है, जिसमें स्पेसिंग 25 × 5 सेंटीमीटर होता है। और वाइट जूट का बोला है तो वाइट जूट का जो होता है स्पेसिंग होता है 6 से 7 kg पर हेक्टेयर होता है, जिसका जो स्पेसिंग होता है 30 से 5 सेंटीमीटर तक होता है, 30 × 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और बात करें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का, ठीक है, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर का बात किया है तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में आप FYM इसमें आप 5 से 8 टन पर हेक्टेयर दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं, 5 से 8 FYM 5 से 8 टन पर हेक्टेयर जो होता है FYM बात दे सकते हैं। NPK टोसा के लिए NPK जो होता है NPK बात किया जाए तो 20 से 60 के नाइट्रोजन और 20 से 40 के फॉस्फोरस, सॉरी ये P और K है, ये NP और ये K है, ये सर एक मिनट, ये K है, ये N नहीं है, ये K है, हाँ। तो NPK की बात किया तो 20 से 40 और 20 से 60 kg पर हेक्टेयर टोसा के लिए दे सकते हैं। और 40 से 80, 20 से 40 और 40 से 60 kg पर हेक्टेयर क्या वाइट जूट के लिए आप NPK यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट डिजीज जो होते हैं इसमें लगते हैं वो सीड लाइट है, रूट रॉट है, स्टीम रूट है, कॉलर रूट है और एंथ्रेक्नोज है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं डिजीज हैं जो इसमें लगते हैं, ठीक है। किस में लगते हैं, जो जूट में अपना लगते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बेसिक का मैनेजमेंट जो होता है बेसिकली जब पैथोलॉजी का स्टार्ट किया जाएगा उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, इतना। इसमें एक जो होता है प्रोसेस होता है, ठीक है, जूट निकालने का प्रोसेस होता है प्लांट से, उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।